हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पद्य खंड के पहले अध्याय साखी को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये कबीरदास का है। पहला अध्याय जो है आपका वो कबीरदास का है, वो भी साखी है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सतगुरु हम सूरीज कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ मतलब प्रसन्न होकर, सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर कहा एक प्रसंग, प्रसंग मतलब बात, एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर वर्षा बादल प्रेम का, जिसको सुनकर प्रेम रूपी बादल से वर्षा होने लगी और भीग गया सब अंग, उसमें मेरा सब अंग भीग गया। फिर से, सतगुरु हम सूरीज कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर एक ऐसी बात कही या एक बात कही जिसको सुनकर प्रेम रूपी बादल से वर्षा होने लगी और जिसमें मेरा सारा अंग भीग गया। इसमें आपकी भाषा सधुक्कड़ी है और रस आपका शांत है। अब सबको आ गया। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। राम नाम के पढ़तरे, पढ़तरे मतलब होता है समतुल्य या बराबर। देवे को कुछ नाही, देने को कुछ नहीं है। क्या ले गुर संतोष या हौस रही मनमाही, क्या ले गुर संतोष या हौस रही मनमाही। राम नाम के पढ़तरे देवे को कुछ नाही, राम नाम के समतुल्य कुछ न होने के कारण, मैं अपने गुरु को क्या दूं। क्या ले गुर संतोष या हौस रही मनमाही, मैं मन में यही सोच रही हूँ कि क्या देकर गुरु को संतोष कराऊं। फिर से जानिए, राम नाम के बराबर कुछ न होने के कारण मैं गुरु को क्या देकर संतोष कराऊं, यही मन में बार बार सोच रही हूँ। इसमें आपकी भाषा जो है सधुक्कड़ी है और आपका जो रस है वो शांत रस है। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिन बिसरी जाई। जब गुरु रूपी प्रकाश मिलता है तो उसे हमको भूलना नहीं चाहिए या हम उसे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद अर्थात जब भगवान की बहुत कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी हमको गुरु की प्राप्ति होती है। फिर से जान लीजिए, कबीरदास जी का कहना है कि जब सच्चे गुरु तुम्हारे अंदर प्रकाश विद्यमान कर देते हैं तभी तुम्हें गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए सोजिन बिसर जाए, इसलिए गुरु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी है, जब गोविंद की बहुत कृपा होगी तभी तुम्हें गुरु की प्राप्ति होगी। इसमें भी आपका रस जो है वो शांत रस है और जो आपकी भाषा है वो सधुक्कड़ी है और अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग, जो कबीरदास हैं वो जो संसार है उसकी तुलना माया से की है और नर जो है उसकी तुलना पतंगा, पतंगा एक कीड़ा होता है ना जो दीपक के किनारे घूमता है, उसी को। तो चलिए जानते हैं। माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया है और जो मनुष्य है वो पतंगा है। भ्रम भ्रम इवे पड़त, वो दीपक के इधर उधर घूमते रहता है। कहे गुरु गुरु ज्ञान ते एक अंध उभरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु का ज्ञान हो जाता है तो एकाध ही इससे, एक आध मतलब एकाध ही इससे उबर पाते हैं, मतलब ये जो माया रूपी संसार है उससे बाहर निकल पाते हैं। फिर से जानिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रमी वे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक अंध उभरंत। माया रूपी संसार में जो पतंगा रूपी नर है वो दीपक, संसार रूपी दीपक के आसपास घूमते रहता है। जब कबीरदास जी कहते हैं जब गुरु की बहुत कृपा होती है या जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसमें से एकाध ही इस माया रूपी संसार से बाहर निकल पाते हैं। इसमें भी भाषा आपकी सधुक्कड़ी है और रस आपका शांत है।
चलिए अब अगला पढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। जब गुरु था तब मैं नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, ता मैं दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं मतलब अहंकार, जब मेरे मन में अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, साकरी मतलब होती है कठिन या कठिन, हाँ सीधा सीधा कठिन ही मान लीजिए। प्रेम गली अति साकरी मतलब संकुचित। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाई, मतलब जो ज्ञान रूपी गली है या प्रेम रूपी गली है, उसमें अगर मैं और तो की भावना रहेगी तो उसमें हम समाहित नहीं हो सकते हैं। फिर से जानिए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु का ज्ञान नहीं मिला था, अब मुझे गुरु का ज्ञान मिल गया है तो मेरा अहंकार खत्म हो गया है, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम रूपी गली है वो अत्यंत सरकरी है, उस पर एक ही चल सकता है, या तो मैं या तो मैं चल सकता हूँ, या तो गुरु चल सकते हैं, या तो मैं चल सकता हूँ। चलिए इसमें भी आपकी भाषा जो है वो है शतुक्कड़ी ही भाषा है, रस आपका शांत है और जो छंद है वो दोहा है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन एक नाव है, क्योंकि संसार में दूजा दुख अपार, संसार में बहुत सारे दुख हैं, इसलिए मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मना कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सुमिरन सार, भगवान का या गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए। फिर से जानिए। भगति भजन हरिनाव है, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन एक नाव के समान है, क्योंकि दूजा दुख अपार, इस संसार में बहुत सारे दुख हैं, इसलिए मन से, मनसा मतलब मन से, वाचा वचन से, कर्मना कर्म से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसमें भी आपकी भाषा सदुक्कड़ी है और छंद आपका दोहा है, रस आपका शांत है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। कबीरा चित्त चमकाइया, चहुदिसि लागी चहुदिसि लागी लाई, हर सुमिरन हाथू गड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमकाई, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चित्त मतलब हृदय, अपने हृदय को प्रकाशित करिए, ज्ञान से प्रकाशित करिए, क्योंकि चहु मतलब चारों ओर, दिशि मतलब दिशा, लागी लाई, लाई मतलब आग, चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है, वह आग मेरे मन में भी है, इसलिए हरि सुमिरन हाथू गड़ा, हरि के स्मरण रूपी घड़े को, हरि के स्मरण रूपी घड़े को मैं हाथ में लेके बेगे लेहु बुझाई, चारों तरफ लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से जानिए। कबीरा चित्त चमकाइए, चहुदिसि लागी आग। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ज्ञान से या गुरु के ज्ञान से अपने चित्त, अपने हृदय को चमकाइए, क्योंकि हर तरफ चहुदिसि लागी आग, हर तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है जो मेरे मन में भी व्याप्त है, इसलिए हरि सुमिरन हाथू गड़ा, इसलिए मैं हरि के सुमिरन रूपी घड़े को हाथ में लेकर उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ, या अपने अंदर लगी हुई जो अज्ञानता है उसको बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी आपका जो रस है वो शांत है और भाषा आपकी सदुक्कड़ी है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। चलिए जो आपका अगला है वो है आषढ़िया छाई पड़ी। आषढ़िया मतलब जो आँखें हैं, आँखों में छाइयाँ पड़ गई हैं, पंथ मतलब रास्ता, निहार निहार देखते देखते, जीभ हड़ियाँ मतलब हो गया जीभ, छाला छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी, आषढ़ियाँ छाई पड़ी, जो आँखें हैं उसमें छाइयाँ पड़ गई हैं, पंथ निहारी निहारी, रास्ते को देखते देखते जीभ हड़ियाँ छाला पड़े, और जो जीभ है उसमें छाले पड़ गए हैं, राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते जो जीभ है उसमें छाले पड़ गए हैं, फिर भी ईश्वर के दर्शन
नहीं हुए। फिर से सुनिए, आसड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारे निहारे। जो आँखें हैं उसमें छैयाँ पड़ गई हैं, पंथ निहारे निहारे, हमें और मैं रास्ते को देखते देखते आंखों में छाई पड़ गई हैं, जीभियाँ छाला पड़ा, और जो जीभ है उसमें छाले पड़ गए हैं। राम पुकारे पुकारे, राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, फिर भी अभी तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। इसमें भी आपका रस जो है वो शांत रस है और जो आपकी भाषा है वो शतुक्कड़ी है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, मतलब होता है हर्ष। तो जानिए, ये जो अज्ञानी लोग हैं वो झूठे सुख को सुख कहे, जो सांसारिक चीजें हैं उसको क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। मानत है मन मोद, और मन में हर्ष की अनुभूति करते हैं या प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये जो संसार है वो चने के समान है, मतलब ये जो संसार है वो चने के समान है, जिसको खा लिया जाए तो कुछ मुख में चला जाता है और कुछ गोद में रह जाता है। उसी प्रकार ये जो संसार की सांसारिक चीज़ें हैं वो क्षण भर के लिए होती हैं और क्षण भर में खत्म हो जाती हैं। फिर से जानिए, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये जो संसार है वो जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो सांसारिक चीज़ों को सुख कहते हैं और मन में हर्ष का अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जगत चबैना काल का, ये जो संसार है वो चने के समान है, जो खा लिया, ये जो संसार है वो चने के समान है, कुछ मुख में कुछ गोद, जो खाने पे कुछ मुख में चला जाता है और कुछ गोद में रह जाता है। यह भी, इसमें भी आपकी भाषा शतुक्कड़ी है और रस आपका शांत है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि नहीं मिले थे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे हृदय में हरि का वास हो गया है, इसलिए सारा अहंकार मिट गया है, सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, अर्थात हरि के दर्शन हुए, तो सारा अंधियारा मिट गया। फिर से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मेरे हृदय में अहंकार था तो मुझे गुरु की प्राप्ति या हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब हरि है मैं नाही, अब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई तो सारे अहंकार खत्म हो गए, सब अंधियारा मिट गया, मेरे हृदय का सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने हरि को पा लिया, हरि रूपी दीपक को पा लिया, तो सब अंधियारा मिट गया। इसमें भी आपकी जो भाषा है वो शतुक्कड़ी है और आपका जो रस है वो शांत रस है। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवाज़। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सांसारिक लोग हैं वो कबीरा कहा गर्बिया ऊंचे देखी आवाज़, जो उनके ऊंचे ऊंचे आवास होते हैं उसको देख करके गर्व का अनुभव करते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं। काल ही परियु भवे लोटया ऊपर जामी घास, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये कल ही परसों में ढह जाएगा। भवे लोटया मतलब ये कल परसों में ही गिर जाएगा, ऊपर जामे घास और उस पे घास जम जाएगा। फिर से जानिए, कबीरा कहा गर्बिया ऊंचे देखी आवास, काल ही परियु भवे लोड़या ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं वो अपने ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर गर्बियों मतलब जो घमंड करते हैं, गर्बियों मतलब घमंड करते हैं कि कबीरा कहा गर्बियों ऊंचे देखी आवाज़, जो संसार के लोग हैं वो अपने ऊंचे ऊंचे मंजिलों को देखकर गर्व करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कबीरा परियु भवे लौटया ऊपर जामी घास, उन्हें ये नहीं पता कि कल ही परसों में ये जो उनके ऊंचे ऊंचे आवास है वो नीचे भवे मतलब भूमि पर जम जाएंगे या गिर जाएंगे, ऊपर जामी घास और उसके ऊपर घास जम जाएगा। अब अगला देखिए,
इसमें भी आपका जो रस है वो शांत रस है और आपकी भाषा सदुपकड़ी है। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं। यही ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन दस के ब्योहरो झूठे रंग ना भूल। यह ऐसा संसार है, कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार जैसे सैंबल फूल के समान है, जिसमें कभी फल नहीं लगते। दिन दस के ब्योहरे को झूठे रंग ना भूल। यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, यह संसार सैंबल फूल के भांति है, जिसमें फूल तो लगते हैं लेकिन फल कभी नहीं लगते। दिन दस के ब्योहरे को झूठे रंग ना भूल। वो कुछ दिन के लिए होता है और उसके आगे पीछे तोता फल की प्राप्ति के लिए घूमता रहता है, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है। झूठे रंग ना भूल, इसीलिए हमें कभी भी संसार की सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार भी सैंबल फूल की भांति है। फिर से जानिए, यह ऐसा संसार है, यह एक ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल होता है, जैसा सैंबल फूल होता है उसी प्रकार ये संसार भी है। दिन दस के ब्योहरे को झूठे रंग ना भूल। कुछ दिन के लिए सैंबल फूल जो होता है उसमें फूल लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं, उसी प्रकार ये संसार भी है। कुछ दिन इसमें चकाचौंध रहती है और फिर अंत में सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए संसार की सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसमें भी आपका रस शांत है, भाषा। अगला पढ़ते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे ना साथी। यह तन काचा, काचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा। तो यह जो तन मतलब होता है आपका शरीर, यह तन काचा कुंभ है। जो आपका शरीर है वो कच्चे कुंभ के बराबर या कच्चे घड़े के बराबर है। लिए फिरे ना साथी, इसलिए ये कभी आपके साथ चलने वाला नहीं है, अर्थात जो आपका घमंड है वो आपके साथ चलने वाला नहीं है, क्योंकि ढबका लागा फूट गया। ढबका मतलब होता है धक्का, धक्का लगने पर फूट जाता है। कछु ना आया हाथ और कुछ भी हाथ नहीं आता। जिस प्रकार यह तन काचा कुंभ है, फिर से जानिए, यह तन काचा कुंभ है। जो आपका शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे ना साथी, जिसमें आपने बहुत सारा घमंड भर रखा है, वह तन आपका कच्चे कुंभ अर्थात कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे ना साथ, जो आपके साथ हमेशा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ढबका लागा फूट गया। जैसे ही धक्का लगेगा वो फूट जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें भी आपका जो रस है वो शांत रस है और भाषा आपकी सदुपकड़ी। अब अगला देखिए। कबीरा कहा गर्भियो देहि सुरंग। कबीर दास जी कहते हैं कि गर्भियो मतलब होता है घमंड और देहि मतलब शरीर हो गया, सुरंग मतलब सुंदरता। कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ लोग, कबीरा कहा गर्भियो देहि सुरंग, कुछ लोग, संसार के कुछ लोग क्या होते हैं, अपने कबीरा कहा गर्भियो देहि सुरंग। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के कुछ लोग अपने शरीर की सुंदरता को देखकर घमंड करने लगते हैं, लेकिन बिछड़िया मिलवो नहीं। बिछड़िया मतलब मरने के बाद, मिलवो नहीं, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार जीव काचल भुजंग, जिस प्रकार सर्प जो होता है अपनी केचुली को छोड़कर फिर धारण नहीं करता, उसी प्रकार जो आपका शरीर है अगर आपकी मृत्यु हो गई तो दोबारा धारण नहीं करेगा। फिर से इसको जान लीजिए। कबीरा कहा गर्भियो देहि सुरंग। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी अपने शरीर की सुंदरता को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़ने के बाद ये मिलने वाले नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जीव काचल भुजंग, जिस प्रकार जो केचुली होती है उसको त्याग कर दोबारा सर्प उसको धारण नहीं करता। इसमें भी आपकी जो भाषा है वो सधुकड़ी है, रस आपका शांत है। अब आप सबके लिए यही होमवर्क है कि इसको आप सब फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी पढ़ाया गया है उसको एक बार आप सब दोहरा लीजिएगा, और जो कबीर दास का जीवन परिचय है उसको भी एक बार आप सब पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आप अगर चाहे तो कबीर दास के जीवन परिचय को कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तब तक आपसे स्टडी करते रहिए। थैंक यू।